मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की, उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। प्रियो, आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है और उसकी 6 ब्लेसिंग्स, आशीषें कौन सी हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रियो, वचन शुरू करने से पहले मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस चैनल के साथ जुड़े हैं, हम सब के साथ, प्रभु के साथ जुड़े हैं। और साथ ही रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को आपके फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस गुड फ्राइडे के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकें और उस महान परमेश्वर को थैंक्स कर सकें, धन्यवाद कर सकें। आइए वचन देखते हैं। प्रियो, गुड फ्राइडे ये क्यों कहा जाता है कि ये गुड फ्राइडे है, गुड है? जबकि प्रभु ने कष्ट सहा, यातनाएं सही, क्रूस की भयानक मौत सही, फिर भी उसे गुड फ्राइडे कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने क्रूस पर प्रभु को चढ़ाया तो गया, पर ईस्टर संडे को मौत को उसने हरा दिया और फिर से जीवित हो गया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को रिस्टोर कर दिया, उसे वापस ला दिया। प्रियो, ये अद्भुत है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हुआ था, ताकि हम सबको उद्धार और छुटकारा मिल सके हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से। प्रियो, वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो अगापे प्रेम, वो गहरा प्रेम करते हैं, वो प्रेम जो कभी नहीं बदलता, वो प्रेम जो कभी कम नहीं होता। चाहे हम गलती करते हैं, चाहे हम पाप करते हैं, चाहे हम परमेश्वर के साथ करीबी संबंध नहीं रखते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम नाश हो, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ये दर्द और मौत सहने दी। हमारा दर्द उसने अपने बेटे को दे दिया। हमारे ऊपर जो हमें जो पनिशमेंट मिलनी थी, वो पनिशमेंट उसने अपने बेटे को दे दी और उसने उस मौत को सहा, उस दर्द को सहा, उस यातना को सहा जो हमें सहनी थी। प्रियो, ये बड़ा ही अद्भुत है। प्रियो, क्या आपके और मेरे बदले में जिसने दर्द सहा, जिसने मौत सही, जिसने क्रूस की कठिन मौत सही, क्या उस पर हम अपना ईमान नहीं लाते? क्या उस पर हम एक गहरा विश्वास नहीं रखते, वो कभी न बदलने वाला विश्वास? प्रियो, परमेश्वर हमसे वही चाहता है। प्रियो, आज हम इस दिन पर 6 आशीषों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहली आशीष है पापों की क्षमा हमें प्राप्त होती है। क्रूस की मृत्यु वो गुड फ्राइडे की इसलिए कहा गया है क्योंकि पहली ब्लेसिंग्स जो है वो हमारे लिए है कि हमें पापों से हमें माफ़ी मिलती है। पहला यूहन्ना के 1 अध्याय के 7 पद के अनुसार यीशु का लहू हमें सारे पापों से क्षमा करता है, माफ़ करता है। वचन में लिखा है ऐसा। इब्रानियों के 9 अध्याय के 14 पद के अनुसार मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। प्रियो, यीशु का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमारी आत्मा को, हमारे मन को शुद्ध करता है। वो इसलिए शुद्ध करता है ताकि हम उस जीवते परमेश्वर की सेवा कर सकें। क्योंकि अगर हम पापी होकर परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते,
उसकी सेवा नहीं कर सकते। हमें उसके लिए पहले खुद को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा। इसीलिए परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी संगति चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि उसके लहू के थ्रू हम शुद्ध हो सकें। प्रियों, तो हमें क्या करना होगा अपने पापों की क्षमा पाने के लिए और उद्धार पाने के लिए? हमें करना होगा रोमियो 10 अध्याय के 9 पद के अनुसार। वहाँ लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रियों, इतना आसान काम हमें करना है। हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है, हमें विश्वास करना है। आइए देखते हैं दूसरी आशीष के बारे में। दूसरी आशीष है कि प्रभु के क्रूसिफिकेशन के थ्रू हम धर्मी ठहराए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं। अब हम पापी नहीं रहे, हमारे पापों को याद नहीं किया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर पाप करें। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, हर दिन उसके करीब जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू को खुद पर लेते हैं, खुद को साफ करते हैं, तो हम पाप नहीं कर पाते। हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है और जब हम गलती करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा विवेक हमें सावधान करता है, जो कि यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है। ऐसे हम धर्मी ठहराए गए हैं। आइए तीसरी आशीष देखते हैं। हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया वचन के अनुसार कि यीशु ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को रिस्टोर कर दिया। मीन्स हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाप कर दिया। पहले हम अपने स्वभाव के कारण, अपने कामों के कारण, पाप के कारण, गलतियों के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, परंतु प्रभु ने इस दूरी को हमेशा के लिए मिटा दिया है। अब हम डायरेक्टली परमेश्वर से बात कर सकते हैं, उसके साथ संगति कर सकते हैं। कितना अद्भुत है ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट आशीष की तरफ बढ़ते हैं हम। हमें पापों से, श्रापों से छुटकारा मिल चुका है। प्रियों, शैतान हमेशा हमारे पापों को, हमारी गलतियों को दिखाकर या याद दिलाकर हमें डिस्टर्ब करता रहता था। हमें एहसास दिलाता था कि हम धर्मी नहीं हैं, हम गलत हैं, जिससे हम परमेश्वर के करीब नहीं जा पाते थे। हर बार हमें अपनी गलतियों का एहसास हमें होता था कि हम गलत हैं। हमें ये लगता था कि हम कैसे परमेश्वर के करीब जाएं, उसके सामने जाएं। लेकिन रोमियो 8 अध्याय का 1 पद कहता है, लेकिन अब जब हम मसीह यीशु में हैं, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रियों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद के अनुसार। प्रियों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसके बेटे और बेटियां कहलाना हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। छठवीं और जो आशीष है वो है हमें चंगाई मिली है। पहला पत्रस के 2 अध्याय के 24 पद के अनुसार, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जी हाँ प्रियों, प्रभु के क्रूसिफिकेशन से और मार खाने से हमें चंगाई मिली है। क्रूस की कथा सारी मानव जाति को चंगाई देती है। जो भी उस पर विश्वास करता है, उसके जीवन में चंगाई आ जाती है। प्रियों, वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। पहले लोग उसे छूकर चंगे होते थे, पर आज केवल उस पर विश्वास करने से चंगे हो जाते हैं। प्रियों, सिर्फ शारीरिक बीमारियों से ही निजात नहीं मिलती, मीन्स शरीर के साथ साथ आत्मा और मन भी हील हो जाता है, चंगा हो जाता है।
जो जैसा और जितना विश्वास करता है उतना ही बड़ा कार्य वो अपने जीवन में देखता है। कितना अद्भुत है। मीन्स शारीरिक, आत्मिक, मानसिक चंगाई हमें मिलती है जब हम विश्वास करते हैं यीशु पर। प्रियों, यीशु का बलिदान मीन्स क्रूस की मृत्यु हमें एक नया जीवन देता है। हर दिन हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए एनकरेज करता है। प्रियों, प्रभु के बलिदान को हम व्यर्थ न जाने दें, उसके करीब जाएं, उससे बात करें और उनकी बात सुनें। वो आपके जीवन में अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स, असीमित आशीषें देना चाहते हैं। वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बदले में वो क्या चाहते हैं? बदले में वो आपकी संगति चाहते हैं, बदले में वो आपका समय चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे और मुझसे गहरा प्रेम करते हैं, अगापे प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम जो कोई और नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन नहीं कर सकते, संसार में कोई और ऐसा प्रेम नहीं कर सकता जैसा प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। थैंक यू।